हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और शानदार समय प्रभु ने हमें दिया कि हम प्रभु के वचनों पर मनन कर सकें। समय जो हो, वचन पर मनन करना चाहिए। दूसरा कोई भी काम अगर हम लोग कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें समय की बर्बादी हो जाए, लेकिन जो समय हम प्रभु के साथ बिताते हैं, जो समय हम प्रभु के वचन को पढ़ने में बिताते हैं, जो प्रार्थना करने में बिताते हैं, वो समय कभी भी बर्बाद या व्यर्थ समय नहीं है। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके नाम में एकत्रित होकर इस सोशल मीडिया पर आपके वचन पर मनन करने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद। आज भी हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सभी? जब तक हम इस संसार में रहते हैं, कई सारी कमियां सामने होती हैं। अरे ये हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है, अरे आज ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसे कई सारी कमियां होती हैं। उन तमाम को याद करके हम बाधित होते चले जाते हैं, लेकिन प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है उसके लिए परिस्थितियां चाहे जैसे भी हों, उसमें संतुष्ट रहना, संतृप्त रहना हमें सीखना होगा। जी हां, झूठ बोलना सीखने की आवश्यकता नहीं, आ जाता है। लड़ाई झगड़ा करना सीखने की आवश्यकता नहीं, आ जाता है। लेकिन धर्मी जीवन बिताना सीखना होगा। जबान को काबू में रखना सीखना होगा। मुंह खोलना आसान है ना? इसीलिए कुछ भी सीखने का हृदय हम में होना चाहिए, और वचन हमें यही सिखाता है। हम बहुत कुछ बातें सुनते हैं लेकिन सीखते नहीं। अगर हम केवल सुनने वाले हैं तो उसका कोई लाभ नहीं। इसीलिए वचन के अनुसार जीना हमें सीखना होगा। पौलुस एक प्रसिद्ध विद्वान था, फरीसी था, इब्रानी था, रोमी साम्राज्य की नागरिकता उसे हासिल थी, गमालिएल का वो शिष्य था। ऐसे कई सारी घमंड करने लायक बात उसके पास थी, लेकिन इन सबको उसे पीछे छोड़ना पड़ा, इन सबको उसे अनलर्न करना पड़ा। मतलब यह सब उसके काम नहीं आया, उसे भुलाना पड़ा और नई बातें सीखनी पड़ी। नम्र होना, दीन होना, प्रभु का आज्ञाकारी होना, संतुष्ट होना, यह सब कुछ उसे सीखना पड़ा। देखिए वचन क्या बताता है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 11वीं आयत से पढ़ रहा हूं। देखिए, यह नहीं कि मैं अपने घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि मैं जिस दशा में हूं उस दशा में मैं संतोष करूं। मेरी स्थिति चाहे जैसी भी हो, उसमें संतुष्ट रहना मैंने सीखा है। क्या कह रहा है? चाहे मेरी स्थिति जैसी भी हो, मतलब चाहे मैंने खाना खाया हो या नहीं, चाहे मुझे अपमानित किया जाए या फिर सम्मानित किया जाए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, हमारी भक्ति डगमगा नहीं सकती। संतुष्ट रहना है। प्रभु जो आपने दिया इसके लिए धन्यवाद। प्रभु इस स्थिति के लिए धन्यवाद। देखिए, स्वाभाविक तौर पर हमारा मन ऐसा नहीं होता, हमें सीखना होता है। हम जानते हैं ना, प्रभु जब इस संसार में शारीरिक तौर पर जन्म लेते हैं, वे परमेश्वर के संतान थे। फिर भी संसार के कष्टों की वजह से उन्होंने आज्ञाकारी होना सीखा। जब उन परिस्थितियों से होकर, उन तकलीफों से होकर वे गुजरे, उन्होंने आज्ञाकारी रहना सीखा। अगर प्रभु को उन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा क्योंकि उन्होंने शारीरिक रूप धारण किया था, तो हम जो शरीर हैं, संसार की विपत्तियों, परेशानियों के बिना मैं एकदम परफेक्ट रहना चाहता हूं, नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं, मैं संतुष्ट रहूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी मैं जानता हूं। ऑफ कोर्स, संपन्नता में रहने के लिए सीखने की कोई बड़ी जरूरत नहीं है। हाथ भर अगर पैसा हो तो वहां सीखने के लिए क्या है? आराम से रह सकते हैं। जो हमें चाहिए, अगर सब कुछ हमारे पास हो, घूमने फिरने के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियां हो, रहने के लिए अच्छा मकान, सेवा के लिए 10 नौकर हैं, जब सब कुछ हमारे पास है, उनके पास सीखने को क्या है?
इसलिए देखिए, धनी परिवारों में पैदा हुए जो बच्चे होते हैं वे हमेशा हवा में ही रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि वे सोने के चम्मचों के साथ ही पैदा हुए। तो इस प्रकार बचपन से ही सिल्वर स्पून में खाने वाले एकदम आराम से रहने वालों को कष्ट सहना नहीं होता। वे कष्ट स्वीकार नहीं कर सकते, नम्र नहीं होते। हमारी संपन्नता में हमें दीन और नम्र होना सीखना है। दीनहीन स्थिति में जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना सीखना है। पौलुस यही कह रहा है अपनी संपन्नता में, मैं रहना जानता हूं, दीनहीन स्थिति में भी मुझे रहना आता है। अगर किसी ने मुझसे कहा कि तू ऊपर आ, तो मैं ऊपर जाना भी जानता हूं। अगर कोई मुझसे कहे तू नीचे उतर के जा, वहां भी मैं संतुष्ट हूं। सच बताइए, आपके जीवन में क्या ऐसे अनुभव हैं जब हम प्रभु के संतान हो जाते हैं, जब हम उनसे जुड़ जाते हैं? हमारे प्रभु जिस प्रकार से हर परिस्थिति में आज्ञाकारी थे, अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर एक साधारण मनुष्य के तौर पर जब इस संसार में जिए, उन्होंने किसी भी परिस्थिति में कोई भी कंप्लेंट्स नहीं किए। पिता, आपने मुझे यहां क्यों भेजा? यहां पर मेरे रहने के लिए मकान नहीं है, मुझे खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, लोग मुझसे नफरत करते हैं, लोग मुझे मारते हैं। वचन हमें कहीं नहीं बताता। विश्वास में आने के बाद कई लोग प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं विश्वास में आया लेकिन मैं बढ़ नहीं पाया। प्रभु जो थी वो नौकरी भी चली गई, मुझे प्रमोशन नहीं मिला और सारी परेशानियां, ये क्यों प्रभु? ऐसे सवाल करते हैं ना। मतलब अभी हमें आज्ञाकारी होना और सीखना है। दीनहीन अवस्थाओं में, उन परिस्थितियों में प्रभु जो कुछ हमें सिखाना चाहते हैं, जो पाठ वे सिखाना चाहते हैं, हमें सीखना है। परमेश्वर ने अय्यूब समान एक भक्त को परेशानियों से, विपत्तियों से होकर जाने दिया, उसकी परीक्षा की। उसमें कितना विश्वास है, उसमें कितनी नम्रता है, कितनी दीनता है। विषम परिस्थितियों में क्या वो प्रभु के साथ खड़ा रहेगा या प्रभु को छोड़ देगा? उन तमाम परेशानियों के बीच भी अय्यूब कहता है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, देने वाले भी वो हैं, लेने वाले भी वो हैं। क्या खाली अच्छाई ही ले? क्या कष्ट ना सहें? उनके नाम की महिमा हो। यही बात हमें भी सीखनी है। नौकरी मिले तो हालेलुया, नौकरी जाए तो भी हालेलुया। क्या कहने पाएंगे? प्रभु इस आशीष के लिए आपका धन्यवाद, प्रभु इस तकलीफ के लिए भी आपका धन्यवाद। प्रभु इससे आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, मुझे सिखाएं, इसमें दृढ़ रहने में मेरी मदद करें। उन तकलीफों के बीच, उन परेशानियों के बीच क्रूस के प्रेम को पौलुस अनुभव करने पा रहा था। पौलुस ने उसे सीखा, उसका अभ्यास उसने किया। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में, एकाध बातों में नहीं, हर एक बातों में तृप्त रहना मैंने सीखा है। प्रभु इस भोजन के लिए धन्यवाद, इस भूख के लिए भी धन्यवाद, सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया धन्यवाद, पीने के लिए अच्छा पानी आपने दिया धन्यवाद। समझ रहे हैं? जब पेट भरा हुआ है आपकी स्तुति हो, और जब पेट मेरा खाली हो तो मैं आपके नाम को दूषित करूं, आपको धिक्कारूं, अपशब्द कहूं। वचन कहता है ना, प्रभु जितना चाहिए उतना दें। प्रभु इतना ज्यादा भी ना दें कि मैं आपसे दूर चला जाऊं, इतना कम भी ना दें कि मैं चोरी करने लगूं। ऐसा करना मनुष्य की प्रवृत्ति है, लेकिन वे लोग जो मसीह से, उनके चरणों में रहकर सीखते हैं, अपनी बढ़ोतरी में भी प्रभु की महिमा करेंगे, कमी घटी में भी प्रभु को स्तुति करेंगे। क्योंकि मैं बढ़ना भी जानता हूं और दीन होना भी जानता हूं। मान लीजिए कोई गांव में पैदा हुआ हो जिसने एसी वगैरह नहीं देखा, उसे लाकर अगर हम एसी रूम में बिठा दें, अरे बाप रे यह तो बहुत ठंडा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, मैं वापस मेरे घर जाना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं एसी सहन नहीं हो सकता, ठंडा पानी नहीं पी सकता, मैं मसाला वगैरह का खाना नहीं खा सकता, सैंडविच वगैरह नहीं खा सकता, ये नहीं हो सकता कहते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग, मैं एसी के बिना नहीं रह सकता, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता, है कि नहीं? बिना रिजर्वेशन के मैं ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकता, कहते हैं ना कुछ लोग। इन तमाम चीजों को सीखना आवश्यक है। मुझे फर्स्ट क्लास में भेजिए, मैं चला जाऊंगा, मुझे जनरल कंपार्टमेंट में भेजिए, मैं चला जाऊंगा। परमेश्वर के लिए मैं जहां कहीं भी हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ सहन करने को मैं तैयार हूं। अगर हम ऐसा कहने पाए, मतलब हमने यह सीखा है,
विश्वास में दृढ़ हुए हैं। प्रभु के अनुग्रह से मैं किसी गरीब परिवार में पैदा नहीं हुआ था। बचपन से ही मैं संपन्नता में पला, लेकिन जब मैंने अपने आप को सेवकाई के लिए समर्पित किया, प्रभु ने मुझे सिखाया। बचपन में शानदार बंगलों में रह करके आराम से बड़ी बड़ी गाड़ियों में जब मैं घूमता था, उन अनुभवों को पीछे छोड़कर साइकिल चलाना, पैदल चलना, कई विभिन्न संदर्भों में भरपेट खाना तक नहीं, कई दूसरी बार केवल चावल और नमक, दीनता में, नम्रता में, कमी में, घटी में प्रभु ने मुझे रहना सिखाया। और जब इन बातों के विषय में आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं, उन दिनों में मेरे लिए यह बहुत कठिन था, लेकिन सिखाने के लिए गरीबों की परेशानी को अगर समझना है तो उनके समान जीकर ही तो सीखना होगा ना। जब हम सुख सुविधाओं का अनुभव करने पाते हैं, जब बढ़ोतरी का, उन्नत स्थानों का जब हम अनुभव करते हैं, इसमें मेरी क्या खूबी, यह तो प्रभु का अनुग्रह है कहने के बजाय मैं मेरी वजह से हुआ नबूकदनेस्सर की तरह घमंड करने लगे तो पशुओं की तरह घास भी तो खाना पड़ेगा। आज कई लोग अपने जीवनों में अगर बढ़ जाते हैं तो दोबारा से नीचे आना कठिन हो जाता है। मैं जो कह रहा हूं, क्या समझ पा रहे हैं? आपके जीवनों में कोई अगर आपको डांटे तो क्या आप उसे सहन कर रह पा रहे हैं? मान लो अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो क्या आप घमंड करने लगते हैं, या फिर असलियत मैं जानता हूं कहते हुए दीन होकर रहते हैं? यह हमें सीखना होगा। मसीह यीशु के अलावा हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु के नाम से किसी भी चीज को सहन करना एक वास्तविक मसीही विश्वास है। मैं भूखा रहना भी जानता हूं, तृप्त रहना भी जानता हूं। दीन होना, बढ़ना, तृप्त रहना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना, सब कुछ मैंने सीखा है। बार बार पौलुस कह रहा है, मैंने सीखा है, मैंने सीखा है, मैंने सीखा है। देखिए, सहज तौर पर हम अच्छाई से प्रेम करते हैं, हम बढ़ावे से प्रेम करते हैं, हम ऊंचाई से प्रेम करते हैं। वास्तव में उसमें सीखने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें दीन अवस्था में रहना सीखना है। चाहे कुछ हो या नहीं, जीना सीखना है। जहां कहीं रहें, परमेश्वर से लिपट कर रहना हमें सीखना है। जिस दिन भर पेट भोजन मिलता है, प्रभु आपकी महिमा हो, भले ही आज खाना ना मिला या आधा पेट खाना मिला, तब भी प्रभु आपकी स्तुति हो। जब हम इस संसार में रहते हैं, हर एक दिन एक समान नहीं होगा। कई परिस्थितियों में हमने धनवानों को एकदम दीन गरीब होते हुए देखा है, बड़े बड़े बिजनेसेस का हमने दिवाला निकलते देखा है। उस दीनता को, उस गरीबी की अवस्था को कई लोग सहन नहीं कर पाते और आत्महत्या कर लेते हैं। हमने यह भी देखा है कि जब लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, अपनी दीनता में, अपनी गरीबी में उन्होंने प्रभु से प्रेम किया और प्रभु ने उन्हें आशीषित किया। प्रभु की आशीष पाने के बाद, कार बंगला खरीदने के बाद चर्च आना छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं। प्रभु ने जो दिया उसे हासिल करने के बाद अहंकार को स्थान देते हैं, घमंडी हो जाते हैं। भले ही आप कितनी भी उन्नत स्थिति में पहुंच जाएं, नम्र और दीन रहना सीखना होगा। पौलुस दीन अवस्था में भी, जेल के अंदर भी वो विश्वास योग्य रहता है। उसके साथ अन्याय हुआ था, उसने अच्छाई ही की थी, बुराई नहीं। गलत आरोप लगाकर पौलुस को जेल में डाला गया। अगर कोई हम पर गलत इल्जाम लगाए तो हमें काफी दुख होता है ना। गलती की और किसी ने कहा तो हम मान लेते हैं, लेकिन अगर गलती नहीं की तो कितना गुस्सा आता है ना। जो किया उसे मानना कौन सी बड़ी बात है। गलती की, मार खाया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छाई करने पर मार को सहन करना बड़ी बात है। वचन भी हमें यही बताता है ना। देखिए, इस संसार में परिस्थितियां कब कैसी होंगी हमारे बस में नहीं है। हमारे साथ कौन कैसा व्यवहार करेगा ना ही हम जानते हैं, ना ही हम उन्हें बदल सकते हैं, लेकिन हम बदल सकते हैं। हर परिस्थिति में हमारे प्रभु यीशु मसीह उनकी तरह बनने में हमारी सहायता करते हैं। मेरे लिए मेरे प्रभु हैं और वे मेरे लिए काफी हैं कहने वाले संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। पौलुस के जीवन से हम क्या देख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? उस दीनता को, उस नम्रता को सीखने को उसने सीखा। प्रभु मुझे भी सिखाएं।
प्रभु हमसे कहते हैं, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा जुआ सहज है। मेरे पास आओ और मेरा सहज जुआ उठाना सीखो। एक दिन में हम नहीं सीख सकते। हमारे विश्वास की यात्रा में जब हम दिन प्रतिदिन प्रभु के साथ चलते हैं, जो रफ एडजेस हैं, प्रभु उन्हें स्मूथ करेंगे और उनके गवाह होकर जीने का अनुग्रह देंगे। आइए प्रार्थना करें। महापवित्र पिता, प्रभु एक संतुष्टि और तृप्ति भरा जीवन हमें दें। यह बहुत है, यह बस है, आज के लिए यह मेरे लिए बहुत है। इस प्रकार से कहकर संतुष्टि और तृप्ति भरा जीवन हमें दें। प्रभु, चाहे कमी हो, चाहे घटी हो, चाहे संपन्नता हो, चाहे बढ़ोतरी हो, चाहे जो हो, हर परिस्थिति में नम्र और दीन होकर, अहंकारी ना होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, कुड़कुड़ाते हुए या निराश और हताश होकर हम जीवन ना बिताने पाएं, बल्कि यीशु मेरे साथ हैं और वे मेरे लिए काफी हैं कहकर जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें, हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 17 अप्रैल शाम 4 बजे से 9 बजे तक और जगह है असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च, बाराकपुरे। और 18 अप्रैल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक और 5 बजे से 9 बजे तक बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, धर्मस्थला, कोलकाता में। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें और यहाँ आना बिल्कुल न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।